बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको मायावी सरोवर तक की कथा बताई है, जहाँ पर पांडवों को जब प्यास लगती है तो युधिष्ठिर ने बारी बारी करके एक एक भाई को भेजा और सब प्यास से व्याकुल थे। बिना यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए हुए वे पानी पीते हैं और वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। युधिष्ठिर बहुत देर तक उनका इंतज़ार करते रहे। जब कोई नहीं लौटा तो उन्हें लगा कि निश्चय ही कोई बात होगी, तो वे भी उन्हें ढूंढते हुए वहीं पहुंचते हैं, उसी तालाब के पास। फिर वे वहाँ जैसे पहुंचते हैं तो यक्ष ने उनसे भी वही प्रश्न किया। तो अब उसी घटना को लेकर मैं ये आगे का पाठ यक्ष प्रश्न आपको पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि बिना इसको पढ़ाए ऊपर के पाठ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने यक्ष प्रश्न को भी इसी में जोड़ के आगे पढ़ा दिया। और इसको जैसे ही ख़त्म करेंगे, मैं सारे पाठों से आपको 3-3, 4-4 प्रश्नों के उत्तर कराऊंगी। यद्यपि पाठ के अंत में नहीं दिए हैं, तो मैंने पाठ के बीच से वो प्रश्न बनाए हैं जिसको आपको बताऊंगी, उसका उत्तर बताऊंगी, फिर आप उसको अपनी कॉपी पर लिखिएगा। तो मैं अब आपको सीधे लाती हूँ। जो आखिरी वाला पाठ इस समय है यक्ष प्रश्न, और मैं वहाँ की घटना को लेकर आपको उसे समझाती हूँ। तो आप तैयार हो जाइए इस पाठ को पढ़ने के लिए। तो यक्ष प्रश्न की बात जब आती है तब मैं समझा दूँ कि युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास पहुँचते हैं। जल पीकर उनके चारों भाई जहाँ मृत हो गए थे, यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े और बहुत शोक उनको हुआ, बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। अब उन्हें समझ में आने लगा कि ये जो सरोवर है वास्तव में ये मायावी सरोवर है। मैंने आपको इस पाठ को इसीलिए पढ़ाया क्योंकि इसके पहले का पाठ जो है वो मायावी सरोवर है। तो मायावी सरोवर के अगले अंश को तब जब तक नहीं समझाएंगे, आपको ऊपर का पाठ भी स्पष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यक्ष प्रश्न को भी पढ़ा दिया। तो फिर उन्होंने ये बात समझ ली कि यहाँ कोई निश्चित ही कोई माया जाल है और जिसकी वजह से ये सब हुआ है। आसपास ज़मीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी नज़र नहीं आ रहे थे। हो सकता है यह दुर्योधन का भी कोई षड्यंत्र हो। उनके मन में ये शंका तो हमेशा से रहती थी कि दुर्योधन भी ऐसा कर सकता है। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब की ओर उतरने लगे। अब देखिए, युधिष्ठिर भी प्यासे थे, लेकिन जब उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची तो उन्हें थोड़ी देर के लिए तो भूला था। फिर उन्हें लगा कि प्यास मिटा लेनी चाहिए। फिर विचार करते हैं कि कैसे आगे सोचना है। तो उनको बहुत प्यास लगी हुई थी, तो वो भी तालाब की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही वो तालाब की तरफ बढ़े तो फिर पुनः उन्हें वही वाणी सुनाई पड़ गई। वो वाणी क्या थी? युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष है जो बोल रहा है। तो उन्होंने बात मान ली और बोले कि आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि यक्ष का तो यही प्रश्न था कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो। तो युधिष्ठिर ने अंत में कह दिया कि आप प्रश्न कर सकते हैं। तो यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने इस प्रकार दिए। तो आगे वो प्रश्न है जो यक्ष ने पूछा और युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया। तो यक्ष का पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो उत्तर था, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अब देखते जाइए कितने प्रश्न यक्ष ने किए हैं। कौन सा शास्त्र मतलब विद्या जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो उत्तर मिला कि कोई भी। युधिष्ठिर ये उत्तर दे। उत्तर जितने हैं सब युधिष्ठिर के कहे हुए हैं और प्रश्न जितने हैं सब यक्ष के कहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। फिर यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न किया, आकाश से भी ऊंचा कौन है?
तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पिता। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने कहा मन। फिर यक्ष ने पूछा, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर का उत्तर था चिंता। यक्ष का प्रश्न था, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर था विद्या। फिर यक्ष का प्रश्न अगला था, घर में ही रहने वाले का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पत्नी। फिर यक्ष ने पूछा, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। फिर यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। यक्ष का अगला प्रश्न था, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अहंकार भाव छूट जाने पर मनुष्य सबसे प्रिय हो जाता है। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने कहा कि क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। फिर यक्ष ने पूछा, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया लालच को। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि हर रोज आंखों के सामने कितने भी प्राणियों को मरते हम देखते हैं, फिर भी उस सच्चाई पर विश्वास नहीं करते, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी पूछे और युधिष्ठिर ने उसके ठीक ठीक उत्तर दे दिए। तो अंत में यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम किसी एक को चाहो तो जीवित कर लो। तो युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित किया जाए। थोड़ी देर रुके, फिर बोले कि मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रश्न युधिष्ठिर ने जैसे ही इसको बोला यक्ष ने के सामने प्रकट किया, तो यक्ष ने तुरंत कहा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? तो युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने नकुल को जीवित करवाना इसलिए ठीक समझा कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। माता कुंती का तो एक पुत्र मैं बचा ही हूँ, और माता माद्री का भी अगर एक पुत्र जीवित हो जाए तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कहकर मैं नकुल को ही जीवित करना चाहता हूँ। तो यक्ष ने जब देखा कि युधिष्ठिर इतने पक्षपात रहित हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाते हैं। और फिर वो चारों भाई उनके जीवित हो जाते हैं। यक्ष ने ये वर दे दिया। युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर के उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए समझाया। कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने के अब थोड़े ही दिन शेष बचे हैं। 12 मास तक तुम अज्ञातवास करना है, और फिर तुम सफलतापूर्वक, जब तुम्हारा ये अज्ञातवास सफल हो जाएगा, तब तुम्हें यहाँ इस अज्ञातवास में कोई पहचान भी नहीं सकेगा और तुम्हें फिर राज्य मिलेगा। ये सारा कुछ कह करके तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी पहचान नहीं सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी कर सकोगे। ये सब कहकर धर्मदेव जो थे अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से लुप्त हो गए। वनवास की कठिनाइयों से पांडव ने बहुत झेली भी थी, बहुत धीरज के साथ सह ली थी। अर्जुन इंद्रदेव के दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गए थे। भीमसेन भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास से हनुमान से भेंट लेकर वापस आ गए और सब आपस में मिले। मायावी सरोवर से युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए। उनके गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर फिर उन्हें अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट गए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया छोड़कर न जाने कहाँ चले गए।
यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम के विषय में विचार करने लगे कि युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताओ, यह 13वां वर्ष हम किस देश में और किस तरह बिताएं, कहाँ जाके हम रहें कि ताकि हमें कोई भी पहचान न सके। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं कि हम 12 वर्ष बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिससे हमें किसी को भी हमारा असली परिचय न प्राप्त हो। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ रहें। कौरव के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वाल्की, दाशण, सूरसेन, मगध कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर हम रहें, लेकिन हम सब मिलके एक साथ रहेंगे। जहाँ कहीं भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, लेकिन ऐसे रहेंगे कि कोई हमें न पहचान सके। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा कि मत्स्य देश जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश जो राजा हैं विराट हैं। विराट नगर बहुत सुंदर है, समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, मत्स्य के राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न भी हैं और दुर्योधन की बातों में भी आने वाले नहीं हैं, अतः हम सबों को वहीं चल के विराट के यहाँ छिप कर रहना चाहिए। अब यहाँ से कार्यक्रम बनाकर ये सारे लोग राजा विराट के यहाँ पहुँच जाते हैं और वेश बदलकर वहाँ 1 साल के लिए अज्ञातवास करने के लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से उसी महल में रहने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पहचान पाता। और जब उनका अज्ञातवास का समय पूर्ण होता है तब आखिर में वे पहचाने जाते हैं, लेकिन समय पूर्ण हो जाने के बाद। तो यहाँ तक की कथा मैंने यक्ष प्रश्न आपको इसलिए पढ़ा दिया कि मायावी सरोवर आप पढ़ चुके थे, तो यक्ष प्रश्न जानना आवश्यक था। अब इसके बाद की कथा को फिर हम कभी अगले वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। इसके बाद मैं अब आपको प्रश्न कराने चल रही हूँ, तो आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी किताब के साथ, हम आपको प्रश्नों पर ले चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब प्रश्नों की बारी आ गई। तो मैं आपको पाठ 10 पांडवों की रक्षा, जो पाठ मैंने पिछले दिनों आपको पढ़ाया था, उसके प्रश्नों को पुनः यहाँ दिखा देती हूँ कि आप वहाँ से ही लिखिए, क्योंकि इसके पहले आपने लाक्षागृह तक के प्रश्नों को लिखा है। तो अब आप पांडवों की रक्षा प्रश्न पे आ जाइए। तो पुरोचन पांडवों को कहाँ ले, पुरोधन लिख दिया गया है, गलती हो गई है लिखने में, तो उसको आप सुधार लीजिए, पुरोचन कर लीजिए उसे। पुरोचन पांडवों को कहाँ ले गए, तो पुरोचन पांडवों को लाख के बने घर में ले गए। अगला प्रश्न है, वारणावत को जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को किस प्रकार सावधान किया। तो इसका उत्तर है, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र तथा उससे बचने का उपाय गूढ़ भाषा में अवगत करवाकर सचेत कर दिया। अब तीसरा प्रश्न है इसका, विदुर द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने भवन के अंदर क्या किया। तो विदुर द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने भवन के अंदर एक सुरंग बना दी जिससे पांडव बाहर निकल सके। अब चौथा प्रश्न है इस पाठ का, रात्रि को भवन में आग किसने लगाई। तो इसका उत्तर होगा, रात्रि को भवन में आग भीम ने लगाई। और पांचवा प्रश्न है, लाख के भवन से बचकर पांडव कहाँ चले गए, वे लोग कहाँ किस प्रकार अपना गुजारा करते थे। तो इसका उत्तर है कि लाख के भवन से सुरंग के रास्ते से बचकर पांडव जंगल की ओर निकल गए। वहाँ से गंगा नदी के किनारे एक नाव पर बैठकर एक चक्रा नगर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में आश्रय बनाया। वहाँ वे भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। तो इस तरह से ये जो पांडव की रक्षा वाला पाठ था उसमें के ये प्रश्न है। अब मैं आपको द्रौपदी स्वयंवर का जो पाठ है
उस पर ले आती हूँ, उस पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, पांडव एक चक्रा नगरी में किस रूप में जीवन व्यतीत करते थे? अब इसका उत्तर है, पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब दूसरा प्रश्न है इसका, किसके स्वयंवर की तैयारियां होने लगी? तो इसका जो उत्तर है वो है, पांचाल नरेश के पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। आप मेरे साथ साथ कार्य करिए ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर इस बृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को गिरा देगा, उसी राजकुमार को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो ये इसका तीसरा प्रश्न हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, चौथे प्रश्न पर आती हूँ। चौथा प्रश्न इस पाठ का है, पांचाल देश में पांडव किस तरह रहते थे? तो इसका उत्तर है, पांचाल देश में पांडव ब्राह्मणों के वेश में रहते थे। इसका अगला प्रश्न है पांचवा, ब्राह्मण परिवार क्यों दुखी था? उत्तर है, ब्राह्मण परिवार इसलिए दुखी था क्योंकि बकासुर राक्षस के पास भोजन लेकर जाने की बारी ब्राह्मण परिवार की थी, इसलिए ब्राह्मण परिवार जो था वह दुखी था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, जो आपका अगला पाठ है इंद्रप्रस्थ, उस पे आती हूँ और उसके उत्तरों को आपको समझाती हूँ। तो पाठ 12 इंद्रप्रस्थ पर आती हूँ। इंद्रप्रस्थ का पहला प्रश्न है कि दुर्योधन को क्या डर सताने लगा? तो दुर्योधन को यह डर सताने लगा कि अब पांडव पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, अतः अब वे हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये डर दुर्योधन को सताने लगा। दूसरा प्रश्न है, कर्ण ने दुर्योधन को क्या सुझाव दिया? तो इसका उत्तर है, कर्ण ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि पांडव की शक्ति बढ़ने से पहले ही उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, भीष्म ने धृतराष्ट्र को क्या सुझाव दिया? इसका उत्तर इस प्रकार है, भीष्म ने धृतराष्ट्र को सुझाव दिया कि पांडव के साथ संधि करके मेल मिलाप, संधि का मतलब होता है मेल मिलाप, संधि करके आधा राज्य उन्हें वापस दे दिया जाए। अब इस पाठ का जो चौथा प्रश्न है मैं उसको पढ़ती हूँ। इस पाठ का चौथा प्रश्न है, महाराज द्रुपद की शर्त किसने पूरी की? इसका उत्तर इस प्रकार है, महाराज द्रुपद की शर्त अर्जुन ने पूरी की। अब मैं 13वें पाठ की तरफ बढ़ती हूँ, जरासंध। पाठ का नाम भी मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको पाठों को लेकर कोई दिक्कत न महसूस हो, अंकों की संख्या से न हो। तो जरासंध पाठ का यह प्रश्न पहला है, जरासंध कौन था? तो इसका उत्तर होगा, जरासंध मगध देश का राजा था और कंस उसका दामाद था। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली?
तो इसका उत्तर होगा राशि यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। तीसरा प्रश्न है इसका, जरासंध का वध किसने किया? तो इसका उत्तर है जरासंध का वध भीम ने किया। चौथा प्रश्न है इसका, राशि यज्ञ में किसकी अग्र पूजा की गई? अग्र पूजा का मतलब होता है सबसे प्रथम पूजा, सबसे पहली पूजा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहली पूजा किसके की गई? राशि यज्ञ जब होने वाला था तो जो सबसे प्रथम पूजा करनी पड़ी वो किसकी थी? तो यही प्रश्न है, राशि यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। इसका पांचवा प्रश्न है, श्री कृष्ण की अग्र पूजा का विरोध किसने किया? तो श्री कृष्ण की अग्र पूजा का विरोध शिशुपाल ने किया था। फिर अगला पाठ है शकुनी का प्रवेश, और इस पाठ का पहला प्रश्न है, शकुनी ने धृतराष्ट्र को किस चीज के लिए बाध्य किया? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि पांडवों को चौसर खेल में बुलाने के लिए शकुनी ने धृतराष्ट्र को बाध्य किया। दूसरा प्रश्न है, जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र के क्या मत थे? इसका उत्तर इस प्रकार है, जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र के मत थे कि जुए का खेल वैर भाव का जड़ होता है, इसलिए यह है कि यह विचार तुम्हारा गलत है, इस विचार को त्याग दो। इस पाठ का जो तीसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है, पांडवों को बिना युद्ध के जीत पाने का शकुनी ने क्या उपाय बताया? तो इसका उत्तर सुनिए आप। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि वह इस खेल में उसकी ओर से खेलेगा और युधिष्ठिर को पराजित कर राज्य छीनकर वह दुर्योधन के हवाले कर देगा। अब मैं आपको लेके अगले पाठ पर आ गई हूँ। अगला पाठ है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। तो मैं उसके प्रश्नों को पढ़ के समझाती हूँ आपको। इसका पहला प्रश्न ये है, विदुर पांडवों के पास किस चीज का निमंत्रण देने गए थे? इसका उत्तर इस प्रकार है, हस्तिनापुर में चौसर के खेल में भाग लेने के लिए विदुर पांडवों के पास निमंत्रण देने गए थे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, दुर्योधन ने चौसर में अपनी जगह किसे खिलाया? तो इसका उत्तर सुनिए, दुर्योधन ने चौसर में अपनी जगह मामा शकुनी को खेलने को कहा। अब मैं बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है जो, अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को किसे दांव पर लगाने के लिए कहा? उत्तर इस प्रकार है, अंत में शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात कही। प्रश्न संख्या 4, युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, युधिष्ठिर चौसर के खेल में देश की प्रजा, दास दासियां, आभूषण, चारों भाई स्वयं, अपने आप को एवं पत्नी तक को हार गए।
अब मैं बढ़ती हूँ आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इस पाठ का 5वां प्रश्न, दूसरी बार खेल में क्या शर्त लगी? तो उत्तर इसका इस प्रकार होगा, दूसरी बार खेल में यह शर्त लगी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वन में जीवन बिताने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करेगा या अज्ञातवास में रहेगा। मैंने आपको अज्ञातवास क्या होता है वो भी अभी पाठों में समझा दिया है। छुप के रहने को अज्ञातवास कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर यही है कि हारा हुआ जो दल है वो 12 वर्ष तक वन में रहेगा, वनवास करेगा और 1 वर्ष तक उसे अज्ञातवास में जीवन गुजारना होगा। अगला प्रश्न है, दूसरी बार खेल में हारने के बाद युधिष्ठिर ने क्या किया? इसका उत्तर है, दूसरी बार खेल में हारने के बाद पांडव अपनी शर्त के अनुसार वन में चले गए। अब मैं बढ़ती हूँ अगले पाठ, धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र की चिंता पाठ का पहला प्रश्न है, विदुर ने द्रौपदी की दशा पर के बारे में क्या बताया? उत्तर है, विदुर ने बताया कि द्रौपदी ने बालों को बिखेर कर मुंह ढक कर रखा है और रोती हुई जा रही हैं। दूसरा प्रश्न है इस पाठ का, महर्षि मैत्रेय की युधिष्ठिर से भेंट कहाँ हुई? इसका उत्तर है, महर्षि मैत्रेय की युधिष्ठिर से भेंट काम्यक वन में हुई। तीसरा प्रश्न है, पांडव से मिलने श्री कृष्ण के साथ वन में कौन कौन आए थे? उत्तर इस प्रकार है, पांडव से मिलने श्री कृष्ण के साथ वन में कैकेयी, भोज और वृष्ट जाति के लोग, चेदिराज, दृष्टकेतु आदि वन में आए थे। फिर चौथा प्रश्न है, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने क्या भरोसा दिलाया? उत्तर इस प्रकार है, द्रौपदी की दुख भरी गाथा सुनकर श्री कृष्ण बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर मिलेंगी। आप शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि हर प्रकार से सहायता करूँगा। अगला पाठ है भीम और हनुमान। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, भीम को बगीचे के बीच कौन लेटा मिला? उत्तर है, भीम को बगीचे के बीच एक विशालकाय बंदर रास्ता रोककर लेटा हुआ मिला। अब इसका दूसरा प्रश्न है, बंदर ने अपनी क्या असमर्थता जताई? तो उत्तर इसका है, बंदर ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, मैं बूढ़ा हूँ, मुश्किल से उठ बैठ सकता हूँ। तो ये उनकी बंदर की जो थी असमर्थता थी। अगला प्रश्न है इस पाठ का तीसरा, क्रोधित भीम ने बंदर को अपना परिचय कैसे दिया? तो इसका उत्तर होगा, एक बंदर को इस प्रकार की बातें करते देखकर भीम को गुस्सा आया। वे बोले, उन्होंने उत्तर क्या दिया, मैं कुरुवंश का वीर कुंती पुत्र हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से और हमें आगे जाने दो। अगला प्रश्न है, भीम ने लांघने से क्यों मना कर दिया? उत्तर है, भीम ने लांघने से इसलिए मना कर दिया, भीम बंदर को लांघना नहीं चाहते थे। तो वही पूछा है प्रश्न में कि भीम ने बंदर को लांघने से क्यों मना कर दिया? तो उत्तर है, भीम ने बंदर को लांघने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी जानवर को लांघना अनुचित है। इसी कारण मैं रुक गया, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। अगला प्रश्न है इस पाठ का, भीम की धमकी पर बंदर की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उत्तर है, भीम की धमकी पर बंदर ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि तुम मुझे लांघना अनुचित समझते हो तो मेरी पूंछ हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। अगला पाठ है, द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता।
तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, दुर्योधन की चापलूसी कौन करता था? तो कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी करते थे। दूसरा है, चौपाइयों की गणना का काम किसका होता है? तो चौपाइयों की गणना का काम राजकुमारों का होता है। तीसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को क्या विश्वास दिलाया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेंगे। अतः विवश होकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वन जाने की अनुमति दे दी। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडव के आश्रम से कितनी दूरी पर था? तो इसका उत्तर है, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडव के आश्रम से 4 कोस दूरी पर था। तो अब हम पहुंच गए अगले पाठ पर, जो है मायावी सरोवर, और इसके बाद यक्ष प्रश्न। तो मायावी सरोवर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर क्या देखने को कहा? उत्तर इस प्रकार है, नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि वहाँ कोई जलाशय आदि है कि नहीं। अर्थात इसका उत्तर होगा, युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर देखने को कहा कि देखकर बताओ कि वहाँ कोई जलाशय या नदी है अथवा नहीं। दूसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने किससे भेजा? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने के लिए नकुल को भेजा। फिर इसका जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि सरोवर पर नकुल को क्या आवाज़ सुनाई पड़ी? तो इसका उत्तर है कि सरोवर पर नकुल को आवाज़ सुनाई पड़ी कि माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। फिर पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या घटना घटी? तो इसका उत्तर होगा कि चारों भाई मूर्छित होकर गिर गए। पानी पीने के बाद चारों भाई मूर्छित होकर गिर गए। अब ये जो है यक्ष प्रश्न, ये इस बार के पढ़ाए पाठों में से आखिरी पाठ है, और अभी तो आपका 21 से 40 पाठ और हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 20 पाठ तक ही काम करा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर कहाँ जा पहुँचे? तो इसका उत्तर है, युधिष्ठिर उसी विषैले सरोवर के पास जा पहुँचे जहाँ उनके चारों भाई मृत अवस्था में पड़े थे। दूसरा प्रश्न है, यक्ष की बात मानकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? तो यक्ष की बात मानकर युधिष्ठिर बोले कि आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। यक्ष के प्रश्न कि मनुष्य का साथ कौन देता है का उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया? तो युधिष्ठिर ने कहा, धैर्य। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे? तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कुल 15 प्रश्न पूछे। फिर घास से भी छोटी वस्तु किसे बताया गया है? चिंता को। फिर अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने नकुल को ही जिलाना क्यों उचित समझा? तो इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी और मैं उनकी एक पत्नी कुंती जो थी, उनका एक पुत्र मैं जीवित हूँ, इसलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसलिए मैं नकुल को ही जीवित करना चाहता हूँ। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये नकुल को ही जीवित करने की आज्ञा मांगी। तो इस तरह से मैंने आपको पाठ 10 से 20 तक के प्रश्नों को, संक्षिप्त प्रश्नों को बताया और उसके उत्तर लिख के भी दिए हैं और सुनाया भी। तो अब आप इसको अपनी कॉपी में करिए। मैं नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलूँगी।